नमस्ते, जय भारत। एक कहावत है हिंदी में, अंधेरी नगरी चौपट राजा, टके से भाजा टके से केला रहने दो। अंधेरी नगरी चौपट राजा। अचानक मुझे ये याद आया, जब पाकिस्तान में जो हो रहा है, उनका जो स्थिति चल रहा है, उनका जो हालत है, ये सब सुनकर के मुझे बस यही सूझ रहा है कि अंधेरी नगरी चौपट राजा। राजा का चौपट हाई है पाकिस्तान में। पता नहीं कौन कौन क्या क्या बोलता है। असल में मुझे कहना चाहिए क्या क्या बकता है, मैं इतना नहीं बोलना चाहता हूं, पर पता नहीं लोग क्या क्या कहते हैं। जब भारत से बंटवारा द्वारा ये अलग हुआ, क्या क्या बात कर रहे थे भैया। हमारा खजाना का आधा ले लिया, मांग लिया, कुछ दे भी दिया। तो देखिए, सबसे अच्छा जमीन, जो रिच जमीन है, पंजाब का, सिंध का वगैरह, सब आधा था वो ले लिया। सिंध तो पूरा ले लिया, पूरा चले गया। पंजाब तो आधा चले गया, मुल्तान तो पूरा चले गया, वगैरह वगैरह सब चले गए। वो पेशावर तो पूरा चला गया पाकिस्तान में। कश्मीर का आधा तो ये अपना नेहरू का गलती से चला गया, वो भी तो है। उनके पास इतना जमीन मिला, और रिबी नदी का पानी उनको शरेआम दिया गया, सिंधु नदी का पानी उनको खूब दिया। पर एक बात सोचिए, वो अलग क्यों हुए थे पाकिस्तान भारत से। उनको एक तो गलत पाठ पढ़ाने लगा पाकिस्तान बनने के बाद। उनका इतिहास में, स्कूलों में ये पढ़ाया गया कि आजादी से पहले मुसलमान हिंदुस्तान में हिंदुओं का गुलाम रहा, और कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने मुसलमान को हिंदुओं का गुलामी से बचा करके पाकिस्तान बनाया। पाकि मतलब पवित्र, पाकिस्तान बनाया। स्कूलों में यही इतिहास पढ़ाया जाता। और यदि आप मेरा बात नहीं मानेगा तो उनका इस्लामाबाद बोर्ड का स्कूल हिस्ट्री किताब लेके देखिए, यही सिखाया जाता। तो पाकिस्तानी बच्चा नफरत करेगा हिंदू से। एक तो उनका मदरसा है जहां बेवकूफी पढ़ाया जाता है, क्योंकि ये मदरसा उस्ताद जो है, उनको ज्ञान माने से खुश लेना देना नहीं है। जो अज्ञात भाषा बोलता हो, जो अरब भाषा इनका नहीं है, तो अज्ञात भाषा से कुछ भी बोल सकता है, हर कोई इनका बात मानेगा। हाँ, इसका मतलब यही है। और झूठ जितना बोलेगा उसे अधिक बोलते जा रहे हो। एक तो उनका ये विश्वास दिलाया कि वो तो अरबों का खून है। क्या बात हो रहा है। ये तो भारत से गया कल, वो कल से पहले वो हिंदू थे। राम सिंह थे, रमन सिंह थे, चुन्नीलाल थे। फिर वजह बहुत है आपका सामने है, मुझे कहने का जरूरत नहीं है हिंदू से मुसलमान बना क्यों। क्या सब मुसलमान जो बना इस्लाम समझ करके, हिंदू धर्म इस्लाम दोनों को तुलना करके कॉन्शियसली चूज करके मुसलमान बनाया क्या? एक भी केस नहीं होता, एक भी केस नहीं होता। अरे जिन्ना साहब भी गुस्से में जाकर उनका दादा मुसलमान बना है, अपना गुजराती जूनागढ़ का। वो भाई
सूखा मछली का व्यापार कर रहे थे, और गुजराती भाई तो वेजिटेरियन होता है, तो उनको कुछ आज ये सब कुछ कहे होंगे, तो गुस्से में आकर मुसलमान बना। वही है उनका इस्लामिक पारंपरिक जिन्ना का। और कई लोग हैं उसमें से फायदा बहुत मिलता है उनको, मर्द को, औरत को नहीं। मर्द कुछ भी कर सकता है, तो कई तो उससे आकर्षित होंगे तो बात अलग है, तो वजह तो बहुत होता है। पर बिना हिंदू से उनमें अरब खून कहां से आया भाई? पर वो विश्वास ये दिलाता है पाकिस्तानी की उनका अरब वंशज है। अब अरबी से पूछो, वो हंसेगा, फिर चिल्लाएगा, तुम्हें हमें क्या लेना देना, बस सबको तो पता। एक और झूठ, और ये झूठ है, वो जज्बा बहुत है उनमें। अरे बेवकूफी का जज्बा मानते हो, तब अंधेरी नगरी हुआ ना। और इनका कुछ रीत है जो हर जगह पालन उसका होता नहीं है, कि खून के रिश्ते में शादी ब्याह होता है, चाचा मामा का लड़के से शादी ब्याह होता है, तो उसमें थोड़ा पड़ेगा तो जेनेटिकल प्रॉब्लम आ सकता है। इससे क्या होता है, आईक्यू नीचे 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 जाएगा। अब इतना साल हो गया, भारत में ऐसे इतना नहीं होता, पाकिस्तान में बहुत होता है। भारत में शायद बहुत कम होता है जो खून के रिश्ते में मुसलमान आपस में शादी नहीं करता। हिंदुस्तानी मुसलमान है, इतना नहीं करते ही नहीं है शायद, जहां तक मुझे पता है। एक भी केस मैंने नहीं देखा कि चाचा मामा के लड़की से शादी करना था, एक भी केस मैंने नहीं देखा। मैं तो अखा भारत घूम चुका हूँ, रह चुका हूँ भारत का हर कोने में, और बहुत सारे मुसलमान दोस्त हम लोगों को सबका है, मेरा ही नहीं सबका है। उनमें और हमें कोई फर्क नहीं है, फर्क नहीं है। 4 दिन पहले कुछ काम करने के लिए मेरे घर में कोई आया था, मैं उनको बोला भाई आप मुसलमान है तो क्या हुआ भाई, इसी मट्टी का है, तो आप में हम में कोई फर्क थोड़ी होता है, कभी आप पराये नहीं होते। बस ऐसे बोलने लगा, बोल दिया, उनको पता नहीं, वो हंस रहा था, वो कोई नई बात नहीं उनके लिए। तो भारत में ऐसे कुछ होता नहीं है, पर पाकिस्तान में ऐसे बहुत कुछ होता है। नतीजा लो आईक्यू, और सुनने में आया कि उनका मनो स्थिति कुछ सही नहीं है। 15% जो पाकिस्तान आवाम में वो मानसिक दौर्बल्य है, विभ्रांति में नहीं कहूंगा क्योंकि मुझे पता नहीं, पर मनोरोग है। कई नाम नहीं लेना चाहता मैं, कई बड़े जाने मन लूंगा, घर में भी उनका खुद का बेटा रोगी है, मनोरोगी है, या कुछ कमी है। ये तो साइंस है, आप माने या ना माने, वो तो नहीं मानता साइंस। अभी भी ये विश्वास करना चाहता है कि भूमि फ्लैट है, गोल नहीं है, हो ही नहीं सकता। गोल तो हो ही नहीं सकता भैया। पर भारतीय ज्ञान परंपरा में भूमि को हमेशा भूगोल करता है। जब अंग्रेज कोपरनिकस से पहले भूमि फ्लैट है सिखा रहा था, अरे उससे कई हजार साल पहले भारत में भूगोल कहते थे। आप वराह अवतार देख लीजिए, वराह अवतार देख लीजिए, वराह अवतार का पिक्चर देख लीजिए, भूगोल को उठाकर खड़ा है वराह मूर्ति। चलिए, तो अंधेरी नगरी है ही, और अंधेरी नगरी में जैसे प्रजा वैसे राजा होता है। संस्कृत में कहावते हैं यथा राजा तथा प्रजा। वो तो एक संस्कार वाली संस्कृत समाज का स्वभाव है। यथा राजा तथा प्रजा, जैसे राजा प्रजा वैसे होता है। वो तो संस्कार भरा हुआ समाज का है। जिस
समाज अनरिफाइंड है, असंस्कृत है, वो तो जैसे प्रजा वैसे राजा होता है। यथा प्रजा तथा राजा होता है उनका। तो जैसे कौम है उनको ऊपर शासन करने वाले ऐसे ही मिलेंगे। आप देखो कई जगह, कोई जगह पर आप देखिए, जो समाज का स्वभाव है, चुनाव होता है, हमारे वहां तो यहाँ तो चुनाव होता है, वो समाज उनका जैसे ही लोगों को चुनेगा, भले वो बेवकूफ जितना हो। तो पाकिस्तान में तो जाहिलियत ही तो है, लगभग हर कोई जाहिल है। तो जाहिल लोग आएगा, उनका जो रक्षा मंत्री है क्या फेंकते रहता है, उनमें जो भी नेता है बहुत कुछ फेंकता है, बोलता है ये करेंगे वो करेंगे ये करेंगे, सपना देखकर बोलेगा तो फिर भी ठीक है। ऐसे सुबह उठ करके बस बड़बोल बोलता है। हमारे घरों में ना, हिंदू घरों में जब बच्चे कोई बड़बोल बोलता तो उसे रोक लेता है, बड़बोल नहीं बोलते, जो तुम्हारा औकात के अंदर है वही बोला करो। क्लास 4 में पढ़ने वाला लड़का ऐसे बात करता है, ये पूछ लेता है, लोग शिक्षा देता है, इनको संस्कार देता है घर में। जो संस्कार घर से शुरू होता है वो स्कूल से मिलता है बाकी, और समाज से मिलता है। समाज में जो उम्र में बड़े लोग आते हैं ना, उनको इज्जत देता है रास्ते में, क्योंकि इनको पता पिताजी से उनका बात है, मेरा पिताजी को जानता है, रास्ते में देखा तो न प्रणाम करके चले जाता है, इज्जत देता है। इज्जत देने में महत्व है, लेने में इतना जरूरत नहीं। कोई आपको इज्जत दिया तो ठीक है, पर आपको इज्जत देना सीखना पड़ेगा, वही संस्कार है। जो पाकिस्तान में गांव मिलेगा भाई, चिराग लेकर ढूंढेगा तो भी नहीं मिलेगा, जुगनू में भी नहीं होता, वहां नहीं मिलता। तो देखिए क्या क्या फेंका। पहले नफरत भराया पाकिस्तान लोगों को दिल में, हिंदुओं के विरोध में, जो बांग्लादेश में फैलाया, जो बांग्लादेश हिंदू का मार्ग समझता है कि हम लोग जहन्नम पहुंच जाएंगे, और झूठ मूठ पता नहीं कितना झूठ बोला। अभी के जो भी ये लोग कहेंगे लोग मानते हैं, क्योंकि लोग ऐसे चीज मानता है जो उनको पसंद है, और लोग झूठ इतना बोलता है जो उनको पसंद है। बस पसंद झूठ ही सही बोला, उनका आनंद आता है। वो तो इल्यूशन में नहीं रहता, हेलुसिनेशन में रहता है। इल्यूशन मतलब देख कर कुछ गलती करता है, हेलुसिनेशन देखता नहीं, बस ऐसे समझ बैठा है खाली। एक संस्कृत में वो उदाहरण है ना, रज्जु सर्पा, रस्सी में वो लाइट नहीं है, चांदनी थोड़ा थोड़ा हल्का है, तो रस्सी देख करके सांप समझना तो रज्जु सर्पा बोलता है, उसे इल्यूशन बोलता है। कुछ सामने है ही नहीं, आपको यदि सांप नजर आया, कुछ भी नहीं है, तो हेलुसिनेशन बोलता है। पाकिस्तान पूरा हेलुसिनेटिंग देश है। अब उनका आर्थिक स्थिति का खत्म हो गया, समाज का जो खटना है ना, स्ट्रक्चर खत्म हो गया। पता नहीं फैमिली का मायने क्या है इस समाज में। हमारा तो संस्कार का बुनियाद, पहला ईंट कुटुंब है, फैमिली है। जो फैमिली से ही बनता है हमारा राष्ट्र पूरा। वो हमारे राष्ट्र का संस्कार है, संस्कृति। भारत एक सांस्कृतिक राष्ट्र है, वो कुटुंब से बनता है, हमारे फैमिली से बनता है। फैमिली भले हिंदू या मुसलमान हो, संस्कार एक ही है। आपका धर्म भले कुछ भी हो, धर्म आपका विश्वास होता है, रीत रिवाज से होता है, वो कर ले दो जो भी है, पर संस्कार आपके एक ही है। क्योंकि एक ही समाज है, जब एक ही समाज में जब एक जैसे रहता है, संस्कार एक होता है, उसका बिना आप चलेगा नहीं।
वेदों में है जो को एक्सिस्टेंस का ज्ञान परंपरा, साथ रहने का। आप देखिए ऋग्वेद का लास्ट सूक्त देखो, संगच्छत्तुम संवदत्तम, एक साथ मिलकर रहो। अरे ये तो 10,000 वर्ष पहले हमारे बुजुर्ग ने हमको सिखाया क्या बाद में महर्षि वेदव्यास और उनका टीम उसे लिखित रूप में दिया ऋग्वेद। आप 10वीं मंडल का लास्ट जो सूक्त देखिए, जोड़ कर रहो, साथ रहो। जब साथ रहने के लिए कहेगा, हमें साथ रखने वाले से भी हमारा संस्कृति है जो हम सब में है। इसमें धर्म वरम को कुछ लेना देना नहीं, धर्म एक अलग चीज है, पर संस्कार सबका होता है, एक ही होता है। ये वो लोग यहाँ से जो चले गया मुसलमान सोच करके अपने आप को, उनको कोई सिखाए नहीं गए। कई लोग फड़का गया तो जाकर के, अब उन्हें पता नहीं कि वो क्या थे पहले, क्या खोया उन्होंने और क्या स्थिति है इनका, कभी नहीं वापस आ पाओगे। यदि परिश्रम करेगा तो भी कम से कम 3 पीढ़ी लगेंगी उनको वो पूर्व स्थिति पहुंचने के लिए, जो लगभग असंभव है। यही है पाकिस्तान का स्थिति। तो हमें एक चीज मैं बता रहा हूं, कोई भी उम्मीद उनसे नहीं रखना। अटल जी बहुत उम्मीद रखा था ना पाकिस्तान से, मोदी जी भी रखे था ना। अनुभव क्या थे, क्या था अनुभव? कुछ भी उम्मीद नहीं रख सकता। ये इनमें कोई संस्कार नहीं है, कोई नेकी नहीं है, कुछ भी करने वाला कौम है, कहेंगे कुछ भी और करेंगे कुछ भी। तो उम्मीद ही छोड़ देना इनके बारे में, सोचना नहीं कि ऐसे कौम हमारे पड़ोस में है। उनका भविष्य में सोचना ही बंद करो, आप सुखी रहेगा। भले कुछ भी करने दो उनको अपना देश में, जब हमारे पास आएगा तो उसको जो देना दे दो। मैं कहता हूं जो देना मतलब कुछ खास चीज खाने के लिए नहीं, थप्पड़ देने की बात कर रहा हूं। आके दो छेगा तो हाथ तोड़ दो, पर कोई अच्छा चीज का कभी अपेक्षा नहीं रखना, इनसे कुछ नहीं रखना। ये मानकर चलो ये लोग कुछ भी कहेंगे कुछ भी करेंगे, कभी भी भरोसा कर लायक नहीं थे, नहीं है, ना आगे रहेगा। तो अंधेरी नगरी है, चौपट राजा तो होगा ही चौपट राजा। जैसे प्रजा वैसे लोग, ये उल्टा संस्कार है। यथा राजा तथा प्रजा संस्कार है, ये तो कुसंस्कार है, कुसंस्कार उल्टी है सारी चीज। मिलते भाई, नमस्ते, जय भारत, जय श्री राम।